ओम साई राम। मैं सुमन साई समर्पण चैनल के माध्यम से विन्नी दीदी के साई संदेशों द्वारा सुने हुए अपने अनुभव आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक दिन संदेश में दी ने कहा कि बाबा का जो स्नान कराते हैं उसका जल पूरे घर में जब जब तुम छिड़कोगे तो जो भी तुम्हारे घर में जादू टोना या नज़र लगी है वो चली जाएगी। तो मैंने उसी समय बिल्कुल वैसा ही किया और मैं छींटती चली गई। मुझे इतना डर लग रहा था छींटते वक्त, क्योंकि मैं घर पर मतलब बहुत बड़ा घर है मेरा और मैं अकेले रहती हूँ और मेरे हैं कुछ पर्सनल रीज़न्स, तो उसके कारण मैं अकेले ही रहना पड़ रहा है मुझे। 2 स्टोरी हाउस है, तो मैं हर जगह हर कोने में मुझे कानों में बहुत बुरी आवाज़ें सुनाई देती थी। मुझे बर्दाश्त के बाहर तकलीफ़ें होती थी। तो अचानक ये दीदी का संदेश सुना तो ये कार्य मैंने तुरंत ही किया और अपने बाबा को मैंने एक छोटी सी बकेट ली हुई है, उस बकेट में बाबा का स्नान जल बनाया और बाबा के साथ ही मैं उसको छत तक लेके गई। जैसे ही मैं छत की सीढ़ी पर खड़ी हुई तो मतलब इतना मुझे बुरी आवाज़ें ज़ोर से सुनाई दे रही थी कि तेरे से तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, बिल्कुल तो उठ नहीं सकेगी, एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ सकेगी, क्योंकि तेरे को तो कुछ पुसाएगा ही नहीं, देख लेना हम लोग तुझे बर्बाद कर देंगे। मुझे इतनी बुरी आवाज़ें सुनाई देने लगी। फिर मैंने उसी बकेट में बाबा को विराजमान कर दिया था। मैंने बोला जय साईं राम और मैं उसी जोश के साथ सीढ़ी चढ़ी। मेरी सीढ़ी भी बहुत रिस्की है, आयरन की है और बहुत मतलब एकदम स्ट्रेट रखी हुई है, थोड़ी हल्की सी स्लैंट है, तो उस पर चढ़ने में भी डर लगता है। तो जैसे ही मैं बाबा का नाम लेके चढ़ती गई, पानी भी छिड़कती गई और पता नहीं कैसे मतलब बैलेंस बाबा ने संभाला। मैं ना उस डेंजर सी सीढ़ी में स्थिर खड़ी हो गई, पता नहीं कैसे बिना सहारे के खड़ी हो गई और जैसे ही मैं पूरी छत में छिड़की, अपने आस पड़ोस में भी छिड़क दी और जैसे ही नीचे उतरी, दरवाज़ा अपने बालकनी का बंद किया। मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गई थी कि जब मैं छत पर बाबा के साथ वो स्नान जल उदी वाला छिड़कने गई ना, तो उससे पहले छत की सीढ़ी चढ़ते वक्त ना मेरा शरीर बहुत पहले से ज़्यादा भारी हो गया था। मेरा शरीर आगे पीछे मूव ही नहीं हो रहा था और ना ही हाथ उठ रहे थे मेरे दोनों। हाथ में बाल्टी थी, बाल्टी भी मतलब इतनी बड़ी बाल्टी नहीं थी, 1 लीटर की बाल्टी थी। तो ऐसे लग रहा था कि ये करीबन 10 लीटर की वो बाल्टी है और मेरा शरीर पहले से ज़्यादा भारी, समझो 300, 400, 500 किलो तक का हो गया है और आगे बढ़, ये आवाज़ मेरे मन से आ रही है लेकिन मेरा पैर भी नहीं मूव हो रहा है, ना ही मेरा दिमाग चल रहा है उस समय। लेकिन जय साईं राम ऐसे मैंने बोला और सीढ़ी चढ़ती गई, छत पे चढ़ी, छिड़की, नीचे उतरी और नीचे उतरते वक्त भी ऐसे ना आवाज़ें सुनाई दे रही थी, देखना गिर जाएगी तू नहीं उतर सकती। मतलब सीढ़ी भी बहुत डेंजरस थी। मतलब जैसे ही फिर मैं अपने नीचे उतरी ना, उसके बाद मेरा सब शरीर हल्का हो गया। घर में लाइट, ऐसा लगता था ट्यूबलाइट की लाइट नहीं, मतलब वाकई में घर में रोशनी आ गई है और जो अंधेरा पहले दिखता था वो चला गया है। तो ये चीज़ बहुत बड़ा मिरेकल हुआ मेरी लाइफ का, जो मुझे लगता है कि आप सबको ये चीज़ करनी चाहिए। और जब भी अगर आप ये चीज़ करें, बाबा का स्नान जल तो होगा ही होगा,
उसमें ऊदी भी होगी, मगर जो घर के जो साईं बाबा जिसमें आप मूर्ति में पूजा करते हैं वो भी साथ में आप छिड़कते वक्त ले जाइएगा, क्योंकि हमें तो पता है कि बाबा हमारे साथ हैं, अंग संग हैं बाबा, हमको तो लगता है, लेकिन जो नज़र हम हटा रहे हैं उस नज़र को तो नहीं पता है कि बाबा देख रहे हैं हमें। तो वो जो बाबा की मूर्ति है छिड़कते वक्त जल आपके साथ में होनी चाहिए, तो जिससे क्या है कि वो नज़र चली जाए और हमें फिर दोबारा बाबा की कृपा से वो परेशानी कभी भी नहीं होगी। जो मैंने जैसा मिरेकल फ़ील किया है, मैं चाहती हूँ कि हर घर में ये मिरेकल हो। और बल्कि अपने घर की छत पर जब जाओ ना, तो आसपास के जो पड़ोस है ना उनकी छत में भी छिड़क दीजिएगा, ताकि उनके भी घर में लीला शुरू हो जाए। मतलब बस छत पर ही कीजिएगा और कहीं नहीं। तो बस इतना ही बताना था, जो मैं भूल चुकी थी, मुझे माफ़ करना। और मैं अपने ग्राउंड फ्लोर पे आ गई, इतना हल्का लगने लगा, इतना अच्छा लगने लगा। उसके बाद मतलब वो चीज़ें धुंधली पड़ गईं, आवाज़ें कम हो गईं एकदम, और अब तो बिल्कुल मंद सी पड़ गई हैं। अब तो ऐसे हंसी आती है, सुनाई देती है आवाज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा किस तरह से पल पल मेरा साथ दे रहे हैं। उन्हें पता है कि मैं किस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज कर रही हूँ, और मैं अपने माँ बाप को भी परेशान नहीं करना चाहती हूँ। उनको मैं, अगर उन्होंने मुझे अपनी मर्ज़ी से यहाँ रखा है, क्योंकि मेरी हैं कुछ पर्सनल परेशानियाँ, मैं क्या क्या बताऊँगी। तो कहने का मतलब है, मतलब बाबा ने एक क्षण भी ज़्यादा समय नहीं लगाया। थी कुछ परीक्षाएं जो बाबा ने ली, तो मैं उस पे सवाल भी नहीं खड़े करती। तो जैसे ही मैंने अब पॉजिटिव इतना देखती हूँ, जैसे ही मैंने तुरंत बाबा का स्नान जल उदी के साथ छिड़का, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। अब बाबा की मुझे आवाज़ क्लियर सुनाई देती है। पहले ना घर में ऐसे लगता था कि अंधेरा है, लेकिन अब हर जगह सिर्फ बाबा दिखाई देते हैं, और हर मतलब सिर्फ अच्छी चीज़ें सुनाई देती हैं और अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं। उस दिन के बाद से तो मतलब बहुत बड़ा मिरेकल हुआ मेरे साथ। तो मतलब विन्नी दी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतनी मेहनत करती हैं, हम तक संदेश, सच्चे संदेश बाबा के ही सुनाई देते हैं, जो हमें दीदी के मुँह से। मतलब काबिल तारीफ़ है कि दीदी इतनी अच्छी सेवा में हैं। भगवान इनको हमेशा खुश रखे। और बाबा के कितना अच्छा बाबा का मतलब ये सेवा है कि हम जैसे दुखियों पर बाबा मेहर करते हैं कि हमें मदद मिलती है इन संदेशों द्वारा। तो विन्नी दी का परिवार और विन्नी दीदी हमेशा खुश रहे, मिरेकल से भरा रहे इनका जीवन। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ओम साईं राम।